आज की वीडियो क्लास 8 साइंस पर बेस्ड है और वो भी चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, फ्रेंड एंड फॉय, यानी कि जो कि हमारे मित्र भी हैं, साथ के साथ हमारे कौन है, शत्रु भी। फॉ मतलब क्या होता है, शत्रु। इसके अंदर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग देखेंगे। तो जो पहला आपके पास एमसीक्यू है यहाँ पर, वो बताता है कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या लिख रखा है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है। पहला है ऑप्शन, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव। तो जो जीव हमारी नॉर्मल आई से हम देख सकते हैं, क्या उनको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। पहला ऑप्शन ये। तो हमें पता है जो हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, नग्न आँखों से, नेकेड मतलब नग्न आँखें, तो उनको तो सूक्ष्म जीव नहीं बोलते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, बताना ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। तो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे होते हैं और उनको अपनी आंखों से क्या नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज। क्या मतलब हो गया इसका, ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, जीव बहुत छोटे होते हैं जो कि हमारी आंखों से हमें नहीं, क्या नहीं हो सकते हैं, दिख नहीं सकते हैं। सी ऑप्शन है ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं। एंड डी है ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड, जो ज़मीन पर रहते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है कि भाई ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिन्हें, मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो सेकंड एमसीक्यू बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव आपको मेनली बता रखे 4 प्रकार के। पहला बैक्टीरिया होता है, तो कैसे बैक्टीरिया है, यस। फिर दूसरा आपको बता रखा था फंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कवक। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु। यहां लिख देता हूं मैं, जीवाणु। तो यहां पर बैक्टीरिया भी है, फंगी भी है। तीसरा मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का हिंदी में प्रोटोजोआ बोलते हैं। और फोर्थ आपको बताया था एल्गी, जिसको हम शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल। ला थोड़ा ढंग से नहीं बना, ये रहा, शैवाल बोलते हैं। शैवाल। तो बेटा इसमें तो देखो बैक्टीरिया भी ऑप्शन है जो कि यहाँ पर है, फंगी भी है, फंगी भी है, प्रोटोजोआ भी है, प्रोटोजोआ भी है, और नीचे ऑप्शन दे रखा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है निम्न में से, वो कौन है, ये सारे के सारे ही हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऊपर के सभी, उपरोक्त तो सभी बोलते हैं। आया समझ में। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यीस्ट इन ब्रेड मेकिंग। ब्रेड बनाने में यीस्ट का क्या उपयोग होता है, क्या भूमिका है, रोल मतलब। तो वो फ्लेवर डालता है, फ्लेवर मतलब कुछ अलग सा स्वाद लेकर के आता है। या टू फर्मेंट शुगर्स, शुगर मतलब शर्करा, तो और फर्मेंट मतलब किण्वन करना, किण्वित करना। तो क्या वो शर्करा को किण्वित करता है। या फिर जो तीसरा ऑप्शन है वो बोलता है टू मिक्स इंग्रेडिएंट्स, जो इसके अंदर सामग्री होती है उसको अच्छे से मिक्स कर देता है। या डी ऑप्शन है ब्रेड को बेक करने के लिए।
तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, टू फर्मेंट शुगर्स। शुगर को वो क्या कर देता है, फर्मेंट कर देता है। देखो जब हम शुगर को क्या करते हैं बेटा, शुगर को हम अल्कोहल में जिस टाइम पर चेंज करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, हिंदी में किण्वन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, ये ब्रेड को, ब्रेड जब बनता है तो यीस्ट का काम यही होता है कि उस जो शुगर्स हैं उसको किस में कन्वर्ट कर दे, मतलब फर्मेंटेशन में उसको कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए टू फर्मेंट शुगर्स, ये इसका करेक्ट आंसर है बी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वो बोलता है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बोलता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। दही बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, पहले आप सोचो क्या होगा। क्या इसका आंसर यीस्ट है, खमीर, लैक्टोबैसिलस है, राइजोबियम है, पेनिसिलिन है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, लैक्टोबैसिलस, क्योंकि ये दही बनाने में इस्तेमाल होता है। यीस्ट का इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने में, केक बनाने में करते हैं। पेनिसिलिन का अगर हम इस्तेमाल देखें तो हमारे शरीर में जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मारने में इस्तेमाल होता है। राइजोबियम का काम क्या होता है, नाइट्रोजन को स्थिर करने में, है ना, नाइट्रोजन को फिक्स करने में किया जाता है। बट लैक्टोबैसिलस दही बनाने में किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो बोलता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ राइजोबियम इन सॉइल। तो जो मृदा होती है, सॉइल मतलब मृदा मतलब मिट्टी, तो मिट्टी के अंदर जो राइजोबियम होता है उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो वैसे तो हमको पता है कि जो राइजोबियम का काम होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो करेक्ट ऑप्शन तो ए ही है। ठीक है, तो क्या करता है, राइजोबियम का मेन काम क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसमें वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, नाइट्रोजन को स्थिर करने का, स्थिरीकरण का काम हमारे राइजोबियम का होता है। अब ये टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको वो डीकम्पोज, अपघटित यानी कि सड़ाने गलाने का काम करता है। ये काम उसका है नहीं। सी ऑप्शन है टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, वो प्रतिजैविक बनाने का काम करता है, वो भी काम नहीं करता है। टू कॉज डिजीज, बीमारी का कारण है क्या वो, नहीं वो भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो नाइट्रोजन फिक्स का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इस क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यहाँ पर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय ए वायरस। तो बोलता है निम्नलिखित जो भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है। तो ट्यूबरक्लोसिस है जिसको हम टीबी बोलते हैं, इसको आई गेस क्षय रोग भी हिंदी में बोला जाता है, तो ये तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स जो कि बेसिकली जानवरों में होता है, लेकिन हमारे जो इंसान उनकी स्किन पे भी ये हो सकता है, और ये भी बैक्टीरिया बैसिलस के द्वारा फैलता है। ऐसे ही कॉलरा जो डी ऑप्शन है आपका, जिसको हैजा बोला जाता है, ये भी मीन्स क्या कहते हैं, दूषित पानी के द्वारा, दूषित खाने के द्वारा फैलता है, गंदा पानी गंदे खाने के द्वारा, और ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। केवल ये जो कॉमन कोल्ड है, नॉर्मल जो सर्दी जुकाम होता है, ये हमको वायरस के द्वारा फैलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। अब हम 7th पर आते हैं। अभी जो 7th क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो बताता है, वो बोलता है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस मलेरिया। तो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मलेरिया को फैलाता है, मलेरिया का कारण है। तो ना तो बैक्टीरिया होता है, ना वायरस होता है, ना फंगी, बल्कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या करता है, मलेरिया को फैलाता है। अब हम 8th पर आते हैं। अब ये जो 8th क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो बोलता है व्हाट आर दी एंटीबायोटिक्स। तो जो प्रतिजैविक हैं वो क्या होता है, ये आपको बताना है कि प्रतिजैविक क्या है। तो आपको पता होगा प्रतिजैविक क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको या तो बढ़ने ही नहीं देते हैं या उनको प्रॉपर तरीके से मार देते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि मेडिसिन्स दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक ऐसी मेडिसिन
जो कि क्या करते हैं, प्रमोट करती है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको बढ़ाती है। तो क्या ये एंटीबायोटिक का काम है? नहीं, तो ए ऑप्शन नहीं है। फिर बी पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ये लग रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सूक्ष्म जीव हैं वो ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। वो मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किसको, ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या फिर क्या करते हैं, किल, उसको ख़त्म कर देती है। तो ये ऑप्शन लग रहा है। अभी सी देखते हैं, मेडिसिन दैट एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, एक ऐसी दवाई जो फूड के टेस्ट को बढ़ा देती है, फूड के स्वाद को, खाने के स्वाद को। क्या वो होता है एंटीबायोटिक्स? नहीं, प्रतिजैविक वो नहीं है। मेडिसिन दैट क्योर डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, तो ऐसी मेडिसिन जो क्या करते हैं, वायरस से फैलने वाले जो रोग होते हैं उनका इलाज करते नहीं। याद रखना, एंटीबायोटिक्स केवल और केवल बैक्टीरिया पर काम करता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, वायरस वगैरह पर ये काम नहीं करता है। 9th पे आते हैं। अब जो 9th क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वो बोलता है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो करेक्ट बी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो एडवर्ड जेनर है उसने हमारा जो स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक होता है, उसके बारे में जो इलाज होता है उसकी खोज की थी, जो वैक्सीनेशन होती है। एंड हमारे लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन यानी कि पाश्चरीकरण की खोज की थी। और जो हमारे रॉबर्ट कोच है उन्होंने क्या किया था, जो एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? बताया था आपको, बैक्टीरिया के कारण, बेसिलस के कारण। तो उसका जो रीज़न था कि एंथ्रेक्स किसके कारण होता है, जो बेसिलस के कारण होता है, बेसिलस बैक्टीरियम के कारण, तो उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ओके, अब 10th पर आते हैं हम लोग। हमारे सामने 10th क्वेश्चन है स्क्रीन पर, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, टीकाकरण क्या है? तो टीकाकरण का प्रोसेस अगर आप समझे तो बहुत सिंपल होता है। मान लीजिए आपको एक कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ते के काटने से हमें पता है कि जो रेबीज़ है वो फैलने का खतरा हमारे शरीर में होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें एक वैक्सीनेशन देते हैं, एक टीका लगाते हैं, जिसमें आप कह लो कि जो जो रेबीज़ जो वायरस, उसके कमज़ोर फॉर्म में वायरस उपलब्ध होते हैं, वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को पता लग जाता है कि भाई हमारे शरीर के अंदर रेबीज़ एक वायरस जो है एंटर कर चुका है। वो बहुत वीक फॉर्म में होता है और हमारा शरीर क्या करता है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करता है। और बाद में ये जो रेबीज़ अगर फैलता भी है तो क्या होता है, हमारे पास, हमारे जो शरीर है उसका इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उस रेबीज़ से लड़ सके, क्योंकि हमने पहले ही बॉडी के अंदर रेबीज़ के कमज़ोर जो वायरस थे वो डाल दिए हैं। तो इसी कारण से हमको जो है वो बीमारी, वो रेबीज़ जो है फैलता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी। तो प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग ए पर्सन टू ए वीकेंड फॉर्म ऑफ ए पैथोजन टू बिल्ड इम्यूनिटी, ये हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है ताकि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाए, और ये वीक फॉर्म में डाला जाता है, कमज़ोर रूप में। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, ए नहीं होगा, क्योंकि ए का मतलब क्या है, अ प्रोसेस ऑफ गिविंग मेडिसिन टू क्योर ए डिजीज़, किसी बीमारी को सही करने के लिए एक व्यक्ति को जो दवाई दी जाती है उसको वैक्सीनेशन बोलते नहीं। सी ऑप्शन, अब इसका मतलब प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिंग अ डिजीज़, एक जो बीमारी है उसको इलाज करने का तरीका है। और डी बी बताता है प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग अ डिजीज़, एक बीमारी को इलाज करने का तरीका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बी होता है।